बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लिप में हम लोगों ने जो फैक्टोरियल के दो फंक्शन देखे हैं, रिकर्सिव फंक्शन थे दोनों ही। एक में ऑप्शनल आर्गूमेंट हम यूज़ कर रहे थे जो कि हमारे पास सेकंड फंक्शन में, और पहले वाले में हम ऑप्शनल आर्गूमेंट यूज़ नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम एक और रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं फिबोनाची सीरीज़ का, तो उसको देखते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले कीवर्ड और FIB लिख लेता हूँ फंक्शन का नाम। दैन हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स। तो इसमें जो हम नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट भेजेंगे, एक तो हम नंबर सेंड करेंगे जिस नंबर तक हमने वो वैल्यू फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करानी है। दूसरा हमारे पास हम कहते हैं फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, कि हमें पता है जो पहला एलिमेंट होता है फिबोनाची सीरीज़ का वो 1 होता है और दूसरा एलिमेंट भी 1 ही होता है। F इज़ इक्वल टू हम 1 करते हैं, दैन S इज़ इक्वल टू हम 1 करते हैं, और उसके बाद हम आंसर बना इज इक्वल टू एक नल एरे रखते, नल लिस्ट रखते हैं, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट। तो इसमें हमारे जो भी सीरीज़ होगी वो इसमें ऐड कराते जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को भी साथ साथ हम चेंज करते जाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और ये जो आंसर है ये हमारे ऑप्शनल आर्गूमेंट हैं। फर्स्ट टाइम हम देखेंगे इनको, हम जब कॉल करेंगे फर्स्ट टाइम फंक्शन को, तो हम ये आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे, ठीक है। जब इसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर इनको कॉल करेंगे तब हम इन आर्गूमेंट्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं। जो हमारी बेस कंडीशन है, इफ़ एफ ग्रेटर दैन एन हो तो हमें जो है हमारे पास रिटर्न हो जाए आंसर, रिटर्न आंसर, ठीक है। और एल्स की फॉर्म में, एल्स की फॉर्म में क्या हो, एक तो हमारी जो ये आंसर लिस्ट है NS डॉट अपेंड हो, और अपेंड किस उसके साथ हो, किस वैल्यू के साथ हो, F वैल्यू के साथ, जो हमारी वैल्यू है F की वैल्यू है उसके साथ ये अपेंड होती रहे। दैन जी हम एल्स में क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे अपने फंक्शन को, दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करेंगे FIB, और इसके आर्गूमेंट में जो हम वैल्यू सेंड करेंगे वो N S then F plus S then आंसर। अब हम इसको देखते हैं कि ये आर्गूमेंट्स हमने किस तरह से सेंड किए हैं। सबसे पहले देखें, जब हम इसको कॉल कर लेते हैं, एक बार प्रिंट कराते हैं हम फिबोनाची सीरीज 10 तक, 10 तक, ठीक है। अपने फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। फर्स्ट टाइम जब हम वैल्यू इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो n में वैल्यू जाएगी 10, और f की वैल्यू होगी 1, s की वैल्यू 1, और आंसर में हमारे पास जो है एक लिस्ट होगी, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा f की वैल्यू, क्योंकि 1 है तो ग्रेटर देन n तो नहीं है जो भी, क्योंकि n में हमारे पास 10 वैल्यू है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स पार्ट चलेगा, और हमारी जो लिस्ट है वो अपेंड हो जाएगी f के साथ। सेकंड टाइम क्योंकि हमने करना क्या होता है कि जो हमारा f होता है वो सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो दोनों को प्लस करके एक नया एलिमेंट बनता है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज में। तो हमने n एज इट इज़ पास किया, फिर फर्स्ट की जगह पे हमने s की वैल्यू साइन कर दी, क्योंकि वो जो कि f को साइन हो जाएगी यहाँ पे जाकर, और s को क्या वैल्यू साइन होगी, f प्लस s की, और आंसर जो भी हमारी लिस्ट है अपेंड होने के बाद वो यू की यू यहाँ पर आंसर को साइन हो जाएगी। इस तरह से ये काम करेगा। जैसे ही हमारे f की वैल्यू ग्रेटर दैन n होगी तो ये आंसर रिटर्न कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें हमारे पास 1 1 2 3 5 और 8, क्योंकि 10 तक हमारे पास यही फिबोनाची सीरीज़ के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज़ का रिकर्सिव फंक्शन था,
आप विदाउट आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल आर्गूमेंट के बगैर लिख सकते हैं आप, सिर्फ n पास करके, जिस तरह हमने फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा था इस तरह से, वो आपकी अपनी लॉजिक है। देन हम एक और फंक्शन देखते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। ये रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा जी, ये हमारे से एक एरे जो लिस्ट है वो एज ए आर्गूमेंट लेगा और उस लिस्ट को रिवर्स करके हमें प्रिंट करा देगा। फंक्शन लिखते हैं def rab x जो कि हमारी लिस्ट होगी और आंसर जो होगी हमारी जो लिस्ट रिवर्स होने के बाद जो लिस्ट होगी वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट टाइम हम आंसर को एक एम्प्टी लिस्ट पास करते हैं ताकि रिवर्स होने के बाद ये लिस्ट यहाँ पर आती रहे हमारे पास। एंड फंक्शन की बॉडी हम कहते हैं इफ जो x है हमारे पास, x इक्वल टू हो जाए एम्प्टी लिस्ट के। अगर जब हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यूज़ रिवर्स होके हमारे आंसर में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो हम इस फंक्शन को स्टॉप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कराएंगे आंसर को। और एल्स पोर्शन में क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को रिकर्सिवली एक तो कॉल करेंगे और दूसरा जो हमारी आंसर लिस्ट है जो कि उसको हम साथ में अपेंड भी करेंगे या उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इस पार्ट हम लिखते हैं ans डॉट इंसर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं। इंसर्ट में वैल्यू कौन सी पास होगी, जो हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ी होगी वैल्यू, ज़ीरो और फिर साथ में जो हमारी x ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर x ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हम इंसर्ट कराते जाएंगे। और हम इसको रिकर्सिवली फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, रिकर्सिवली कॉल करने के लिए हम कहते हैं रिटर्न rev फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। और इसमें जब हम आर्गूमेंट पास करेंगे तो x ये लिस्ट पास करेंगे 1 से ऑनवर्ड, और सेकंड आर्गूमेंट हमारे पास क्या होगा, हमारी जो आंसर लिस्ट है। ठीक है, ये हमारा है एक लिस्ट को रिवर्स करने का रिकर्सिव फंक्शन। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट rev कॉल किया, और इसमें हम क्योंकि एक लिस्ट पास करनी होती है तो हम लिस्ट रखते हैं। ठीक है, 7 तक मैंने ये एक लिस्ट रख लिया। अब हम देखते हैं ये इसको रिवर्स करके हमें प्रिंट कराता है या नहीं, ये फंक्शन चेक कर लेते हैं हम। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें हमारे पास जो लिस्ट थी वो जो हमने पास की थी आर्गूमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 थी, और हमारे पास जो न्यू लिस्ट आई है वो 5 6 4 7 6 5 4 3 2 1 आई है। ठीक है, अब एक और फंक्शन हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं हम। रिकर्सिव फंक्शन की ही एग्जांपल है, लिस्ट को रिवर्स करने की ही। तो अगर हमारे पास जो लिस्ट है वो नेस्टेड लिस्ट हो तो फिर हम किस किस्म का फंक्शन लिखेंगे, तो वो फंक्शन हम लिखते हैं नेस्टेड लिस्ट को रिवर्स करने का फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं def revn नेस्टेड फंक्शन के लिए। और आर्गूमेंट्स क्या होंगे, लिस्ट आएगी और आंसर हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होगा। ठीक है, अब फंक्शन कैसे का होगा, इफ़ की कंडीशन अप्लाई होगी, इफ़ एस एक्स डबल इक्वल टू हमारे पास एम्प्टी लिस्ट हो जाए तो क्या हो, हमारा जो है आंसर रिटर्न हो जाए, रिटर्न आंसर।
यहाँ तक तो हमने वही काम किया। अब क्योंकि हम लोगों ने चेक करना है कि नेस्टेड लिस्ट होगी ये, मतलब लिस्ट के जो एलिमेंट है वो खुद से भी एक लिस्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए उसको हम लोगों ने हैंडल करना है। तो हम यहाँ पर एल्स इफ लगाते हैं, जो हमारी एल इफ है, एल इफ अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टाइप चेक करेंगे। टाइप का हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा हुआ है। टाइप ऑफ एक्स 0 को चेक करेंगे, अगर वो एक लिस्ट है तो हम फिर क्या काम करेंगे ये देखते हैं। टाइप ऑफ एक्स ऑफ 0, अगर टाइप ऑफ एक्स ऑफ 0 डबल इक्वल इज लिस्ट है, इज लिस्ट, तब क्या होगा जी, अगर ये वैल्यू ये हमारी जो है एल्स इफ ट्रू होती है, तो हमने क्या काम करना है, हम करेंगे ans 1, हमने एक और जो है ना वो बनाई है, एक और वेरिएबल बनाया है। वो क्या काम करेगा जी, हमारे इसी फंक्शन को रिकर्सिवली दोबारा से कॉल करेगा। एक ये नई लिस्ट बनी है, ठीक है। और हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन का REVN का फंक्शन है, इसको हम दोबारा से कॉल करा रहे हैं। और इसमें जब आर्गूमेंट पास करेंगे तो आर्गूमेंट में लिस्ट की जगह पे हम पास करेंगे जो हमारा एलिमेंट है एक्स ऑफ 0, और यहाँ पर हम एक एम्प्टी लिस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। और अब एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल्स लिखते हैं। एल्स पोर्शन में हम करेंगे ans जो हमारा 1 है, ns1 इक्वल टू एक्स ऑफ 0। एक तो ये काम करेंगे, जो हमारा आंसर 1 जो लिस्ट है वो एक्स ऑफ 0 हो जाएगी, वो वेरिएबल जो है एक्स ऑफ 0 के इक्वल हो जाएगा। और दोबारा दूसरी जो थी हमारे, क्योंकि आंसर वाली हम एक्चुअल जो हमारे बाद में शो होगी वो आंसर वाली लिस्ट है, तो आंसर लिस्ट में हम इंसर्ट भी करेंगे वैल्यूज़ को, ns डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट वैल्यू क्या करेंगे हम इसमें 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज़ कौन सी इंसर्ट करेंगे, ans1 की में जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने अपने फंक्शन को रिकर्सिवली यहाँ पर भी कॉल करना है, क्योंकि अगर हमारा ये जो एल्स इफ लगाई थी, अगर हमारा जो एलिमेंट है वो नेस्टेड मतलब एलिमेंट जो है वो खुद से एक लिस्ट नहीं होता, तो तब भी तो हम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे ना। तो वो यहाँ पर कॉल करेंगे, रिटर्न REVN को हम लोग कॉल करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू क्या पास करेंगे, x स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड, और आर्गूमेंट में सेकंड आर्गूमेंट में ans, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रिंट कराते हैं REVN को। और जो हम लोग क्योंकि एक नेस्टेड जो है लिस्ट पास करते हैं, इसको नेस्टेड लिस्ट में वैल्यू पास करते हैं जी। फर्स्ट एलिमेंट हो गया 10, सेकंड एलिमेंट 20, थर्ड एलिमेंट एक लिस्ट होगी, और ये इसमें हम वैल्यू रखते हैं 30, 40। दैन फिर हमारा जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो भी एक लिस्ट होगी, और उसमें हम वैल्यूज रखवाते हैं 50 एंड 60। ये एक नेस्टेड लिस्ट हम लोगों ने पास की है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारे पास जो वैल्यू शो हुई है वो नन शो हुई है। देखते हैं जी नन क्यों वैल्यू शो हुई है जी। तो हम लोगों ने ये जो दो लाइंस थी ये इफ़ की बॉडी के अंदर लिखी हुई थी, इनको हम इफ़ की बॉडी के बाहर लिखेंगे, क्योंकि हम रिकर्सिवली कॉल ये एल्स की बॉडी के बाहर करेंगे, क्योंकि इफ़ और एल्स में तो हम सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हैं, आंसर को वैल्यू साइन कर रहे हैं। और
इस वजह से हमारे पास वैल्यू नन आ रही थी। तो इंडेंटेशन का आप लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हमें नेस्टेड लिस्ट भी शो हो जाती है। तो ये रिकर्सिव फंक्शंस थे। हम लोगों ने इस वीक रिकर्सिव फंक्शन देखे हैं, जिसमें हम लोग दो तरह के रिकर्सिव फंक्शन लिखे हैं, जिनमें ऑप्शनल आर्गूमेंट्स ज़्यादातर में हम लोगों ने यूज़ किया और पहले एग्जांपल में हमने ऑप्शनल आर्गूमेंट्स यूज़ नहीं किए थे फैक्टोरियल की उसमें। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।